जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। देखिए, बात सीधी सी है कि नरेंद्र मोदी साहब हर रोज पाकिस्तान को अब बुरा भला गालियां धमकियां दे रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। देयर इज नॉट अ डे वेयर ही मिसेस दिस। अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की तो दोबारा तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पॉलिटिक्स है, हम इस चीज को समझते हैं। लेकिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार बंद करे। हालांकि पाकिस्तान तो कह रहा है कि प्रॉक्सी वार तो बलोचिस्तान में भारत लड़ रहा है, ये पाकिस्तान कह रहा है। अब हमारे घरों में घुसने की वो बातें कर रहे हैं। दो चीजें हैं। एक तो ये होती है कि बार बार एक चीज कहने से उसका मीनिंग जाया हो जाता है। बार बार एक चीज कहने से उसका मतलब जाया हो जाता है। और समटाइम्स ये होता है कि आप जब इतनी दफा चीज कही तो लोगों ने उसको मतलब इग्नोर कर दिया, यार ये तो रोजाना ही ये बात करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप ये भी देखें ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप ये भी देखें कि मोदी साहब जो हैं, क्या ये कर सकते हैं? अगर कर नहीं सकते, अगर तो वो घुसना इसको ये कहते हैं कि ठीक है हमने आपके कुछ शहरों में हमला कर दिया, ये घुसना है। लेकिन उसकी कॉस्ट भी तो देखें कि इंडियन एयरफोर्स कहती है कि 2 दिन हम जहाज नहीं उड़ा सके। एक तो ये कॉस्ट है। दूसरी ये है, कॉस्ट ये है कि क्या इंडिया ये न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है? मोदी साहब ये कहते हैं ना, मैं न्यू नॉर्मल देना चाहता हूं। ये एक न्यू नॉर्मल है। क्या भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं? क्या भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं ऐसे हो? सवाल तो बनता है कि नहीं बनता? क्या भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं ऐसे हो? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। अगर ये वाकई चाहते हैं ऐसे हो तो जाहिर बात है फिर पाकिस्तान भी अपना हक रखता है, जो कर सकता है वह करेगा। लेकिन इंडियन लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इंडियन लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वो ये क्यों पसंद करते हैं। वाई डू दे लाइक दिस? एवरी डे दिल, एवरी डे एक ही कहानी कि हमने पाकिस्तान को खत्म कर देना है, पाकिस्तान के अंदर घुस जाना है। एक ही रोज एक ही कहानी है, रोज एक ही कहानी। मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको समझना चाहता हूं कि क्यों रोजाना एक ही बात की जा रही है कि पाकिस्तान के हमने अंदर घुसना है और आपके घर डिमोलिश कर देने हैं। और दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसको समझ रहा हो कि यार ये मोदी साहब क्यों ऐसे करते हैं बार बार। पाकिस्तान के वजीर आजम आपको पता है पिछले 4 दिनों में तुर्की, ईरान, आजरबाईजान, ताजिकिस्तान थे। अब वो चाइना, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ ममालिक हैं वहां पे जा रहे हैं। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। और वह वहां पे जाके बताएंगे कि भाई साहब भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। सो 4 मुल्क पहले गए, 5 मुल्क और जाएंगे। 9 मुल्कों में पाकिस्तान के वजीर आजम खुद जा रहे हैं with the support of the military, with the deputy prime minister and with the field marshal general Asim Munir। और जाके बताएंगे कि रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, रोज हमें कहा जाता है कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, डेली बेसिस पे। ये सुने, शायद मैं कुछ सुना सकूं। और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि ये जो लोग जिनको मारा गया ये कोई दहशतगर्द तो नहीं, तो ये तो बच्चे थे, खवातीन थी, लड़कियां थी छोटी छोटी,
18 के करीब बच्चे जो हैं वो जो शहीद हो गए थे। तो मोदी साहब जिस रविश में जा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो 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 वेपन्स हैं, क्या वो इंडिया नहीं पहुंचते, या वो इंडिया से जाने से पहले हवा में ही खत्म हो जाते हैं? मोदी साहब ये जो कर रहे हैं, भारत की आवाम को चाहिए वो खुद सोचें कि वो क्या बोल क्या रहे हैं सारा दिन। वो सारा दिन जो बोलते रहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमले करने हैं, सारा दिन का ये उनका काम है। 24/7 एक ही चीज वो डिस्कस कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो मुझे बताएं। अब पाकिस्तान का वजीर आजम भी अगर यही बात करे तो लोगों ने कहना है देखो जनाब। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का वजीर आजम जानबूझ के खामोश बैठा हुआ है। ट्रस्ट मी, वो इसलिए खामोश बैठा है बिकॉज उसको पता है कि बोलने का फायदा ही कोई नहीं। खामोश बैठे रहो, बोलने का फायदा ही कोई नहीं, खामोश बैठे रहो, ये उनका मकसद है। और वो मेरा ख्याल है कि दे अंडरस्टैंड दिस, इस मीनिंग को वो समझ गए हैं। ठीक है ना जनाब, कि भाई जरूरत ही कोई नहीं है बात करने की, चुप करके बैठे रहो। देखो ये जो कर रहे हैं इनको बता दो कि हाँ जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, आपने हमें देख लिया। आई विश कि कोई इंडिया के अंदर हो जो समझाए मोदी साहब को कि ये काम बंद कर दें यार, ये धमकियां रोज देनी पाकिस्तान को बंद करें। और बार बार धमकियां देने से क्या पाकिस्तानी कोई डर जाएंगे? किसको ऑडियंस कौन है मोदी साहब की? मोदी साहब की ऑडियंस इंडियन अवाम है। इंडियन अवाम को कहा जा रहा है, इंडियन अवाम को कहा जा रहा है, ताकि इंडियन अवाम को बताया जा सके कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मेरी मेरी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना, मैं बहुत बड़ा लीडर बन चुका हूं इस वक्त। अब जब दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं या इंडियन डेलीगेशन जाते हैं तो वो लोग बात तो करते होंगे, हाँ यार जबरदस्त जबरदस्त, वी स्टैंड विद इंडिया, वी स्टैंड विद इंडिया, कहते ही है ना, वी स्टैंड विद इंडिया। वो कहते हैं देख लो दुनिया मेरे साथ खड़ी है। और वो कांग्रेस इस चीज को बड़ा गुस्सा मनाती है। कांग्रेस इस चीज को बहुत, आपने उनको कोलंबिया भेजा, कोलंबिया ने कांग्रेस इस चीज को बहुत ज्यादा आपने उनको कोलंबिया भेजा, कोलंबिया ने पाकिस्तान, वो कांग्रेस इसलिए गुस्सा मनाती है कि वो कांग्रेस कहती है कि भाई ये आप किस तरह की बातें करते हैं। ये मैंने एक वीडियो निकाली थी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन की, ये आप सुने, आपको पता चलेगा कि वो भी कितने गुस्से में है। जरा सुनिएगा। को कोलंबिया भेजा, कोलंबिया ने पाकिस्तान में जो लोग मरे ऑपरेशन सिंदूर में उनको श्रद्धांजलि दी है। ये डेलीगेशन का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो कह रहे हैं कि डेलीगेशन का इसमें कोई कसूर नहीं है, तो क्यों श्रद्धांजलि दी गई, ये सवाल है। आपकी सुर में सुर मिलाकर कहा हो कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कोई एक देश बता दीजिए जो आपके साथ खड़ा था जैसे पाकिस्तान के साथ। ये जैसे पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था? तुर्की, अजरबैजान, चाइना। मोदी साहब भारत को एक, मोदी साहब को पता होना चाहिए भारत की बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत की स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज ना करें। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसको खित्ते के तमाम मुल्क देख रहे हैं तरक्की करते हुए, एंड इट्स एन इंस्पिरेशन। इस इंस्पिरेशन को ना अंडरमाइन करें, इस इंस्पिरेशन को ना अंडरमाइन करें। सुने, चाइना खड़ा था, टर्की खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था और कई देश खड़े थे। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मैं आपकी विदेश नीति के उदाहरण दे रहा हूं आपको, कितनी विफल है आपकी विदेश नीति। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुवैत, ईरान, यूएई, सबके एमओयूज पाकिस्तान के साथ साइन हो रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद है। कुवैत ने वीजा रेस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। और अभी कल रशिया और पाकिस्तान का एक करार हुआ है। रशिया जो हमारा पारंपरिक मित्र था 7-8 दशकों से, रशिया और पाकिस्तान का एक करार हुआ जिसमें पाकिस्तान की एक स्टील मिल जो बंद पड़ी थी, बहुत बड़ी स्टील मिल है, पाकिस्तान स्टील मिल उसका नाम है, उसको रिवाइव करने के लिए रशिया $2.6 बिलियन लगा रहा। अब देखें वो कह रहे हैं कि भाई तुमने क्या किया और क्या ना किया। सो मोदी साहब को चाहिए कि मोदी साहब, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है,
फ्रॉम कोलंबिया टू पनामा टू न्यूयॉर्क टू न्यूजीलैंड, फ्रॉम वो जिसे कहते हैं ना मोरक्को टू मलेशिया, इंडिया इज बीइंग सीन एज ए बिग प्लेयर। लेकिन आप सारा टाइम पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं यार वोटों के लिए। ये थोड़ी बात हुई, ये तो कोई मजे की बात नहीं हुई, ठीक है ना जी, ये तो कोई मजे की बात ना हुई। ये तो बस वो फिर उन्होंने कहा रूटीन में जो कहना था वो कह दिया, वो चल गया, मतलब एंड ऑल दैट। आई डोंट थिंक सो दिस इज व्हाट इट इज देयर। शायद कि वो समझते होंगे कि यार हम जो मर्जी जैसे मर्जी कर लेंगे, बट आई डू अंडरस्टैंड कि इंडियन लोग समझ रहे हैं और इंडियन लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, एंड वी लीव इट टू द इंडियन पीपल। हम इसको इंडियन लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। यार रोज धमकियां, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है या तो बहुत मोदी साहब अंडर प्रेशर हैं, जो नैरेटिव वॉर जीतना चाहते हैं, और या फिर उनको ये पता है कि गेम मेरे हाथ से निकल जाएगी अगर ये मैं ना बोलता रहा, मैं खामोश रहा था, इसलिए रोज जल्द से जुलूस, इलेक्शन। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तान क्या जवाब देता है।